हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे टू डिटरमिन द एल्केलिनिटी ऑफ द गिवन वाटर सैंपल। तो जो भी हमारे पास में वाटर सैंपल गिवन है उसके अंदर हम एल्केलिनिटी को फाइंड आउट करेंगे। अब वो हमारी हो सकती है इसके अंदर हाइड्रोक्साइड की वजह से, यानी OH नेगेटिव जो आयंस हैं उनकी वजह से, और हो सकते हैं कार्बोनेट CO3 2 माइनस आयंस, और हो सकता है बाइकार्बोनेट यानी HCO3-। तो ये 3 आयंस हो सकते हैं, और हो सकता है हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट हो, या फिर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि ये तीनों तो हो सकते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट हो सकता है, या फिर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हो सकता है। लेकिन हाइड्रोक्साइड और बाइकार्बोनेट होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती एक साथ में। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेटली हमें कार्बोनेट दे देता है प्लस वाटर जनरेट करता है। ठीक है, जैसे कि देखिए आपका जो हाइड्रोक्साइड है यानी कि OH नेगेटिव, ये बाइकार्बोनेट के साथ में मिलकर यानी HCO3- के साथ में मिलकर ये क्या दे देगा? कार्बोनेट। ठीक है, तो ये CO3- देगा, प्लस क्या बचेगा? पानी, एक H और O। ठीक है, तो प्लस का मिल जाता है H2O। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी रूल आउट होती है वो किसकी है? हाइड्रोक्साइड और बाइकार्बोनेट की एक साथ में होने की। बाकी सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हो सकता है, और हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट हो सकता है, या फिर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एक साथ में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये टोटल 5 पॉसिबिलिटी होती हैं जिसकी वजह से हमारे वाटर के अंदर क्या है? एल्केलिनिटी है। इसी को हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? केमिकल्स ले रहे हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड N/10 HCl का, क्योंकि जो आपका पानी है वो क्या है? एल्कलाइन है। उसकी एल्कलिनिटी को फाइंड आउट करेंगे किससे? स्टैंडर्ड HCl के सोल्यूशन से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे ये आयंस हैं बेसिकली हम उनको एस्टिमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड एसिड सोल्यूशन। एक एसिड सोल्यूशन जो हमारा स्टैंडर्डाइज्ड है उसकी हेल्प से हम इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम इसके अंदर इंडिकेटर कौन सा यूज करेंगे? क्या तीनों आयंस हमें एक ही इंडिकेटर से मिल जाएंगे? नहीं, यहाँ पे हम 2 इंडिकेटर यूज करते हैं, फिनोल्फथालीन और एक मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं। तो फिनोल्फथालीन से हमें एक मिलती है और मिथाइल ऑरेंज से कुछ अलग मिलती है, वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए हमारे पास में 3 आयंस है, 3 आयंस हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये तीनों है। अब कर क्या रहे हैं? ये तीनों आयंस तो हुए उस एल्कलाइन वाटर के सैंपल के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं? हम डाल रहे हैं इसमें HCl का सोल्यूशन। HCl में क्या है? H+ आयंस है। H+ आयंस इनके साथ में रिएक्ट करेंगे, तो यानी इन सब आयंस की हमें रिएक्शन लिखनी है किसके साथ में? H+ के साथ में। तो देखिए यहाँ पर जो OH नेगेटिव है, अगर ये H+ के साथ में मिलता है तो ये हमें क्या दे देगा? पानी, यानी कि वाटर मिलेगा, सिंपल। दूसरा क्या है? कार्बोनेट। अगर ये H+ के साथ में मिलता है तो क्या मिलेगा? बाइकार्बोनेट, यानी कि H और CO3- एज इट इज आ जाएगा। तीसरा क्या है हमारा आयन? दैट इज बाइकार्बोनेट, यानी HCO3- तो HCO3- अगर H+ के साथ में मिलता है तो यहाँ से तो CO2 मिल जाएगी और एक ऑक्सीजन इस 2 हाइड्रोजन के पास में रहेगा, तो इसीलिए मिलेगा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 3 रिएक्शन होती हैं जब हम टाइट्रेशन करते हैं। अब पहला वाला जो था ये हाइड्रोक्साइड था, दूसरा वाला जो था ये कार्बोनेट था। तो जब हम इन दोनों आयंस की टाइट्रेशन करते हैं तो इन दोनों आयंस की टाइट्रेशन के लिए यहाँ पर हमारा इंडिकेटर यूज हो जाता है, कौन सा? फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, जिसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल के लिख दिया P, कैपिटल P। यानी जब मैं फिनोल्फथालीन इंडिकेटर के साथ में इस टाइट्रेशन को परफॉर्म करती हूँ तो किसकी मेरे पास में एस्टिमेशन आती है? एक तो हाइड्रोक्साइड की आएगी, दूसरी किसकी आएगी? कार्बोनेट की। तो ये 2 आयंस मेरे एस्टिमेट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फिनोल्फथालीन इंडिकेटर। अब हम इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज से क्या आती है? इन तीनों की आती है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखे कैपिटल M। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आयंस को मेरे को मिले किससे? फिनोल्फथालीन इंडिकेटर से, जब मैंने टाइट्रेशन की। और जब मिथाइल ऑरेंज से हम टाइट्रेशन कर रहे हैं तो ये तीनों आयंस की हमें मिल रही है। ठीक है ना, तो ये हमारी रिएक्शंस हो गई हैं, और ये हम इंडिकेटर किसके लिए कौन सा यूज कर रहे हैं ये उस चीज की बात हो रही है। अब एंड पॉइंट जो है वो इनके अलग अलग होंगे, सेम वही है। एंड पॉइंट जो है ये आपको पता होना चाहिए कि फिनोल
फिनोल्फ्थालीन में पहले हमारा सॉल्यूशन कैसा था और बाद में कैसा था, यानी उसका मीडियम कैसा था, एसिडिक था कि बेसिक था। अब जैसे पहले हम क्या ले रहे हैं, एल्कलाइन वाटर ले रहे हैं। एल्कलाइन का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, ठीक है। फिर उसके अंदर हम HCl ऐड कर रहे हैं। HCl का मतलब क्या है, सॉल्यूशन धीरे धीरे एसिडिक होता जा रहा है, तो बेसिक से किस में जा रहे हैं, एसिडिक में जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर P लिखते हैं यहाँ पे फिनोल्फ्थालीन के लिए, तो फिनोल्फ्थालीन बेसिक में कैसा देता है, पिंक कलर देता है। तो यहाँ पे जैसे ही फिनोल्फ्थालीन का इंडिकेटर डालेंगे ना, जैसे ही फिनोल्फ्थालीन का इंडिकेटर हम उसमें डालेंगे तो 2-3 ड्रॉप डाल सकते हैं, तो पिंक कलर आएगा, बड़ा बढ़िया सा गुलाबी गुलाबी रंग आता है। और उसकी जैसे टाइट्रेशन करते हैं तो धीरे धीरे सोल्यूशन एसिडिक होने लगता है। जैसे ही एसिडिक पे रीच हो जाएगा तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, कलरलेस, कलरलेस हो जाएगा, यानी कि रंग गायब। तो जहाँ पे तुम्हारा टाइट्रेशन करते हुए रंग एकदम से डिसअपियर हो जाए, वो ही क्या होता है, एंड पॉइंट। तो जब भी फिनोल्फ्थालीन वाली टाइट्रेशन कर रहे हैं उसमें हमें कौन से आयंस एस्टिमेट हो रहे हैं, OH- और दूसरे वाले। तो यहाँ पे इन दो आयंस के लिए हमारा पिंक से कलरलेस जाएगा सोल्यूशन, ये एंड पॉइंट है। वहीं अगर हम बात करते हैं इन तीनों आयंस के लिए, तीनों आयंस के एस्टिमेशन के लिए मिथाइल ऑरेंज हम यूज कर रहे हैं इंडिकेटर। तो यहाँ पे आपका जो कलर है ये जाएगा किससे, बेसिक में होता है येलो मिथाइल ऑरेंज के लिए, और एसिडिक में होता है पिंक, ठीक है। तो ये इनके एंड पॉइंट शो होंगे। तो अब हम टाइट्रेशन करके देखते हैं किस तरीके से एंड पॉइंट्स आते हैं इनके। तो जितने भी अपैरेटस हैं ये सब पहले हमें वॉश करने होते हैं। टैप वाटर के साथ में वॉश कर सकते हैं, उसके बाद में आप डिस्टिल वाटर से इन्हें वॉश कर सकते हैं। तो पिपेट है, ब्यूरेट है, आपका ये कॉनिकल फ्लास्क है और फनल है, ये सब चीज़ें यूज़ में आ रही हैं। तो इनको वॉश कर लिया है। इसके बाद में जो है हम ब्यूरेट की फिलिंग करेंगे यहाँ पे। तो N/10 का जो ये सोल्यूशन है इसके साथ में हम फिलिंग करेंगे इस ब्यूरेट में। तो ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये वॉश्ड है, और ये है एल्कलाइन वाटर। इसमें से हम पिपेट आउट करेंगे 10 ml। वॉल्यूम जो होता है ये बिल्कुल हम सामने की तरफ से देखते हैं, ऊपर या नीचे से देखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये 10 ml जो है ये एल्कलाइन वाटर का सैंपल है जो इसके अंदर ट्रांसफ़र किया है। अब मैंने क्या कहा था कि हम सबसे पहले टाइट्रेशन करेंगे। फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर की 2 या 3 ड्रॉप्स आप डाल सकते हो, इसमें बहुत अच्छा पिंक कलर आता है। तो इसके अंदर हम ड्रॉप्स डाल देते हैं। ये फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर है। ये पिंक कलर आ गया इसमें अच्छा खासा। अब हम इसकी टाइट्रेशन करेंगे। आपको जो है इनिशियल रीडिंग जितनी है वो देखनी है और वो नोट डाउन कर लेनी है कि इनिशियली ये कितने वॉल्यूम पे था। उसके बाद में हम इसमें ड्रॉप वाइज टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं, ये 10.6 पे है, 10.5 और 6 पे है अभी। तो ये पिंक कलर आया है इंडिकेटर डालने के बाद में। अब इसके अंदर हम यहाँ से ड्रॉप वाइज ऐड करना स्टार्ट करेंगे और इसको कॉन्स्टेंटली हम शेक करते रहेंगे ताकि यूनिफॉर्म जो है कलर चेंज होता रहे। तो दोनों हाथों से ऐसे टाइट्रेशन करते हैं। एक से आप इसकी कॉक को पकड़ सकते हैं और दूसरे से आप इसको शेक कर सकते हैं। और बस ऑलमोस्ट एंड पॉइंट आने वाला है, बहुत लाइट पिंक कलर रह गया है। ये हो गया सोल्यूशन कलरलेस। तो ये आपका कलरलेस हो गया सोल्यूशन। तो यहाँ पे ये फिनोल्फ्थालीन वाली आपको रीडिंग दे दी है। फिनोल्फ्थालीन का एंड पॉइंट अभी ये है। अभी इसी के अंदर हम क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड करेंगे
और उसके साथ में भी सेम आपको टाइट्रेशन यहीं से कंटिन्यू कर देनी है। तो जो आपको ये टाइट्रेशन एक पूरी है, ये 3 बार इस तरीके से परफॉर्म करनी होती है। तो अब इसी के अंदर हम ऐड कर देते हैं मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है ये, इसे भी आप 2-3 ड्रॉप्स डाल सकते हैं इसके अंदर। तो आपको मिलेगा येलो कलर। थोड़ा डार्क कलर आए इसलिए जो है इंडिकेटर थोड़ा अच्छे से आप ऐड कर सकते हैं, तो उसमें कलर चेंज देखने में दिक्कत नहीं होती है। अब ये थोड़ा बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है इस सोल्यूशन की वजह से ये ठीक है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड किया इंडिकेटर, अदरवाइज 2-3 ड्रॉप्स में इनफ होता है। तो ये आप देख सकते हैं येलो कलर अच्छे से आ गया। अब बस इसको हमें चेक करना है कि ये कब पिंक हो जाएगा। तो बस इसकी टाइट्रेशन करते जाइए ड्रॉप वाइज। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड करने के बाद में एंड पॉइंट जो है ये इस तरीके का पिंक कलर आता है। यहाँ पे कैमरे में विजिबिलिटी इतनी नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में पिंक कलर है, रेडिश पिंक कलर आता है इसका एंड पॉइंट। तो जैसे एंड पॉइंट नियर होता है तो हल्का सा पिंक कलर जो है वो परसिस्ट करने लग जाता है, तो उससे भी आइडिया लगता है कि अभी एंड पॉइंट आने वाला है। तो आप टाइट्रेशन थोड़ा स्लो कर सकते हो, एक एक ड्रॉप डाल के, और इस तरीके से 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स लेनी है। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है, पहले आपको फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डालना है, उसकी रीडिंग लेनी है, उसके बाद में मिथाइल ऑरेंज के साथ में। तो ये टोटल 3 कॉन्कॉर्डेंट आपकी रीडिंग्स आएंगी एक जैसी। तो हमने प्रोसीजर देख लिया है कि किस तरीके से टाइट्रेशन की जाती है। अब यहाँ पे आते हैं ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस। ऑब्जर्वेशन के अंदर सबसे पहले इसमें अंदर ऑब्जर्वेशन टेबल है। ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम जो है ये है हमारा वाटर सैंपल का। सो वॉल्यूम वाटर सैंपल का हमने कितना पिपेट आउट किया है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, वो हमने कितना किया है 10 ml। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 ml, 10 ml और 10 ml। तो ये आपका वॉल्यूम पिपेटेड आउट हो गया। इसके बाद में ब्यूरिट की रीडिंग, ब्यूरिट की हमारी इनिशियल रीडिंग कितनी है वो मेंशन करनी है। मान लीजिए आपने 0 ml पे सेट किया, वहां से आपने टाइट्रेशन स्टार्ट की, तो यहाँ पे 0 ml लिख देंगे, 0.0। अगर 10 पे लिखी है तो फिर 10.0, 5 पे है तो 5 पे, 7 से है तो 7 से, 15 से है तो 15 से, तो वो कितनी भी हो सकती है। तो ऊपर की ही कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, इनिशियल रीडिंग कुछ भी हो सकती है इस तरीके से। इसके बाद में हमारे एंड पॉइंट है फिनोप्थिलीन और एक मिथाइल ऑरेंज का। इस टाइट्रेशन के अंदर हमारे कितने एंड पॉइंट आए थे 2, एक मिथाइल ऑरेंज से और एक फिनोप्थिलीन से। तो सबसे पहले हमने फिनोप्थिलीन इंडिकेटर ऐड किया था, वहां से हमारे पास में जो एंड पॉइंट आया, एंड पॉइंट का मतलब है कि जहां पे उसका जो कलर है वो डिसअपियर हुआ, वो वाला जो हमारा वॉल्यूम आएगा वो हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। उसको हमने मान लिया कि उसका क्या है x है, वो हमने x ml मान ली है। अब इसी तरीके से हमारा जो मिथाइल ऑरेंज के साथ में एंड पॉइंट है वो हम कैसे देखेंगे, जहां पर मेरा सोल्यूशन कलरलेस हो गया फिनोप्थिलीन इंडिकेटर के वजह से, तो उसी के अंदर हम मिथाइल ऑरेंज डाल देते हैं। उसी के बाद में आपका येलो से पिंक चले जाता है, तो फिर से जहां पे आपका पिंक कलर आ जाता है वो वाला एंड पॉइंट आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे ये वाली वैल्यू आपकी कुछ कम होगी, फिर आप फिर से टाइट्रेशन करोगे मिथाइल ऑरेंज वाले के लिए, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कुछ और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम इस तरीके से चले जाएगा। तो अगर ब्यूरेट के साथ में दिखाना चाहें तो देखिए इस तरीके से आपकी ब्यूरेट है ना, तो इस ब्यूरेट के अंदर आपने इनिशियली यहाँ पे लिया, ये आपका इनिशियल वॉल्यूम था, आप टाइट्रेशन करते गए फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डालने के बाद में, मान लीजिए यहाँ पर आके आपका जो है कलर डिसअपियर हो गया, तो ये वाली जो आपकी वॉल्यूम हो जाएगी किसके लिए हो जाएगी, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर के लिए। अब फिर से हम यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज डालेंगे और फिर यहीं से टाइट्रेशन कंटिन्यू, फिर यहाँ पे जाके आपका जो है इसकी मिथाइल ऑरेंज के लिए एंड पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये आपकी हुई इनिशियल वाली इस कॉलम के लिए, ये फिनोप्थिलीन वाली वैल्यू इस वाले कॉलम के लिए, और मिथाइल ऑरेंज वाली इस वाले कॉलम के लिए। अब यहाँ पे आपके पास में 2 तरीके के आएंगे, एक तो आपके पास में ये वाली वॉल्यूम और एक ये वाली वॉल्यूम। इस वाली वॉल्यूम में सिर्फ और सिर्फ फिनोप्थिलीन इंडिकेटर वाला एंड पॉइंट था, लेकिन इस वाली वैल्यू के लिए ये वाली जो हमारे पास में वॉल्यूम आएगी इसमें फिनोप्थिलीन वाला भी था
क्योंकि हमने टाइट्रेशन कंटिन्यू की है, तो फिनोक्सिलिन वाला भी आएगा और मिथाइल ऑरेंज वाला भी आएगा। तो यहाँ पे हम दोनों का कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो जब भी मिथाइल ऑरेंज पे एंड पॉइंट है तो वहाँ पे x प्लस वाई लिखेंगे। तो क्योंकि मैंने इसको x माना था, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। तो ये x हो गया, तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई। x भी कंबाइन करेंगे क्योंकि वो फिनोक्सिलिन वाली टाइट्रेशन ही कंटिन्यू हुई है। तो यहाँ पे इसको x मानेंगे, इसको x प्लस वाई मानेंगे, यहाँ पे इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो जितनी वैल्यू आई है जो आपने नोट डाउन की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो रीडिंग है ये वाले ले लेते हैं, ये आई है 8.5 ml और 8.5 ml, ठीक है। तो 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग हो गई। इस तरीके से फिर ये हो गई 13.5 ml, 13.5 ml, 13.5 ml। वॉल्यूम बढ़ेगा ही ना, इस तरीके से टाइट्रेशन ले रहे। अब लास्ट में आपका आता है वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड। अब HCl कितना यूज हुआ है, एक तो हम लिखेंगे मिथाइल ऑरेंज के लिए कितना यूज हुआ है और एक लिखेंगे फिनोक्सिलिन इंडिकेटर के लिए कितना यूज हुआ है। तो दोनों टर्म्स में आपको XX दिख रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल x वाली वैल्यू है, यानी सिर्फ फिनोक्सिलिन इंडिकेटर की। तो फिनोक्सिलिन के लिए कितनी है 8.5, तो वॉल्यूम ऑफ HCl यूज फॉर फिनोक्सिलिन इज 8.5 ml, सिंपल। लेकिन यहाँ पर किसका है, आपका फिनोक्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज दोनों की वैल्यू है। तो माइनस करोगे तो किसकी आएगी, मिथाइल ऑरेंज की आएगी, ठीक है। x तो हट जाएगा ना, सिर्फ किसकी आएगी, y की, यानी मिथाइल ऑरेंज के थ्रू जो आपका एंड पॉइंट आएगा। तो इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 5, 13 में से आ गया 5, तो 5 ml आ गया। तो यानी HCl जो यूज हो रहा है वो आपका फिनोक्सिलिन के लिए तो इतना ml है और मिथाइल ऑरेंज के लिए इतना ml हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम इसके अंदर कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। कैलकुलेशन के अंदर हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल टेकन इन कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लिया है 10 ml, जो पिपेट आउट करके डालते हैं सबसे पहले उस वॉल्यूम को लिखते हैं, उसके बाद में ये टेबल बनती है, ठीक है। इस टेबल के बाद में इसकी कैलकुलेशन वाली पार्ट होती है। अब इसके अंदर लिखा है वॉल्यूम ऑफ m/10 HCl यूज्ड फॉर फिनोक्सिलिन एंड पॉइंट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर P लिखा है इसका मतलब फिनोक्सिलिन का जो थ्रू एंड पॉइंट आ रहा है उसकी कितनी है x ml लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो वो x ml हो गया। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू बताऊं तो x की कितनी है 8.5 ml है। इसी तरीके से सेकंड जो लाइन है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि HCl कितना यूज हुआ है फॉर M एंड पॉइंट, यानी मिथाइल ऑरेंज के एंड पॉइंट के लिए कितना HCl यूज हुआ है, तो वो कितना है y ml, ठीक है। एक x है एक y है, तो y की वैल्यू कितनी है 5 ml, माइनस करके हमने निकाली वही। लास्ट में आपका आता है वॉल्यूम ऑफ ये HCl यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज, ये y ml है, ये आपको 5 ml, ठीक है। जहाँ पे x प्लस वाई लिखा है वो सिर्फ कंबाइंड वाली है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि हमने जो जहाँ से वैल्यू निकाली थी वो 13.5 ml थी, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट के लिए था, ये प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज के लिए था। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। मिथाइल ऑरेंज वाला जहाँ पे एंड पॉइंट आया उस एंड पॉइंट में फिनोक्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज दोनों कंबाइंड थे, इसलिए x प्लस वाई है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज लिखा है, इसका मतलब जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिथाइल ऑरेंज था उसकी कितनी वैल्यू है, उसका कितना वॉल्यूम है, तो वो इसलिए सिर्फ y है, ठीक है, इसलिए सिर्फ y लिखा है। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज पता लग गई है। अब देखिए इसकी मेन कैलकुलेशंस किस तरीके से है। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस के अंदर हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि जो HCl है वो n/10 में था, ठीक है। तो यहाँ पे n1v1 इज इक्वल्स टू n2v2, जैसे मोलैरिटी के लिए लिख देते हैं उसी तरीके से है। तो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला ही लिखा हुआ है n1v1 इज इक्वल्स टू n2v2, ठीक है। तो यहाँ पर n1v1 जो है दो सोल्यूशन है ना, एक तो सैंपल है और दूसरा क्या HCl है, इन दोनों के बीच में डायरेक्शन हो रही है। तो ये वाला जो है सैंपल का मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सैंपल, यानी जो वाटर का सैंपल है वो। यहाँ पर n2v2 जो है ये किसके लिए है, एसिड के लिए है, एसिड यानी HCl जिससे टाइट्रेशन हो रहा है। यहाँ पर सैंपल की नॉर्मेलिटी पता है हमें, नहीं पता, जिसकी नॉर्मेलिटी नहीं पता उसको n1 ऐसे रहने देते हैं। वॉल्यूम हमने कितना उसका लिया सैंपल का, तो वो है 10 ml, तो मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे। अब नॉर्मेलिटी ऑफ HCl कितने का लिया है, n/10 का, तो यानी 1/10 इसकी नॉर्मेलिटी होगी। वॉल्यूम ऑफ HCl का वॉल्यूम कितना यूज अप हुआ है, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम ले सकते हो। देखो x जो है यानी जो फिनोक्सिलिन के थ्रू हमारी वॉल्यूम आ रही थी वो कितनी थी 8.5 ml,
और जो हमारी दूसरी आ रही थी मिथाइल ऑरेंज वाली वो थी हमारी सिर्फ 5 ml 5 ml। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम ऑफ HCl कितना यूज हुआ है, ये x ml यानी 8.5 ml। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से नॉर्मेलिटी आ जाएगी। नॉर्मेलिटी किसकी आएगी, वाटर सैंपल की। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि नॉर्मेलिटी N1 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 8.5 डिवाइड बाई 10 था, ये 10 इधर आएगा डिवाइड में तो हो जाएगा 100, ठीक है। तो सिंपली क्या आ गया 8.5 डिवाइड बाई 100, ये नॉर्मेलिटी आई। और भी इसको थोड़ा लिख सकते हैं, लेकिन 8.5 डिवाइड बाई 100 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं तो जो एल्कलिनिटी है उसमें हम स्ट्रेंथ किसके टर्म्स में निकालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में निकालते हैं, यानी इन टर्म्स ऑफ CaCO3। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, CaCO3 का देखो कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो 100 हो गया, 100 हो गया पूरा। अगर इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी यूज कर रहे हैं ना, तो इक्विवेलेंट वेट यूज करेंगे यहाँ पे, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा इसका, आधा यानी 50, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी नॉर्मेलिटी निकल के आई है, ये जो नॉर्मेलिटी निकल के आई है, इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 50 ग्राम्स पर इक्विवेलेंट से। यूनिट भी इसमें इंपॉर्टेंट है, ग्राम्स पर लीटर में, इक्विवेलेंट बोला है लीटर बोला है, ग्राम्स पर लीटर, कैपिटल L इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, पूरा लिखने की बजाय सिंपल लिख सकते हैं, ग्राम पर लीटर हो गया, ठीक है। ये इसकी यूनिट हो गई। बस जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर दो, ये पूरा पूरा कट रहा है, हमें दिख रहा है 2 से ज्यादा, यानी 8.5 का सीधा आधा करना है, तो वो कितना हो जाएगा 4.25 ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ की यूनिट भी किसमें, ग्राम पर लीटर में होती है। तो स्ट्रेंथ हमारी निकल गई इन टर्म्स ऑफ CaCO3 4.25 ग्राम्स पर लीटर। अब हमें जो है एल्कलिनिटी निकालनी है, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड भी उसको हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसको मिटाकर पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो फिनोक्सिलिन की एल्कलिनिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है जिसमें नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड था, वॉल्यूम ऑफ एसिड था और वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल था, ये 3 चीज थी, ठीक है, नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम और वॉल्यूम। और 50 से हमने अभी मल्टीप्लाई किया था स्ट्रेंथ निकालते हुए। तो यहाँ से लेके ये पूरा जो है, ये पूरा हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, ये पूरा हमने सॉल्व कर लिया है, जिसकी वैल्यू अभी 4.25 आई थी निकल के। तो ये पूरा तो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब सिर्फ इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 1000 से करते ही किसमें आ जाएगा, मिलीग्राम पर लीटर में आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो ये नॉर्मेलिटी जो है एसिड की, मल्टीप्लाई में वॉल्यूम था, नीचे जो है डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल है। ये वही वाला आपका फॉर्मूला है N1 = N2 V2 वाला फॉर्मूला। यहाँ पे हमने 50 से मल्टीप्लाई करा था स्ट्रेंथ निकालते हुए, और ये पूरा हमने सॉल्व कर लिया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी की वैल्यू जो है वो 4.25 आ गई थी। उस 4.25 को मैं यहाँ पे दोबारा से वैल्यू में पुट करके डायरेक्टली लिख दूँ, फिर 4.25 आ गई, और मैंने क्या करा 1000 से और मल्टीप्लाई कर दिया है इस तरीके से। तो किस में हो गया, मिलीग्राम पर लीटर में हो गया। तो यहाँ पे अब इसको करोगे तो 4250 बन गया, सिंपल आंसर, ठीक है। तो 4250। इसी तरीके से जैसे फिनोक्सिलिन के लिए निकाला है, ऐसे किसके लिए हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज के लिए हो जाएगा। तो जब मिथाइल ऑरेंज के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे आपको लिख देना है मिथाइल ऑरेंज यानी MO। एल्कलिनिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड वही रहेगी, 1/10 नहीं था, नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना हो जाएगा। जब फिनोक्सिलिन के लिए निकाला था तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 8.5 आई थी। यहाँ पे जब वॉल्यूम ऑफ एसिड हम देखेंगे किसके लिए, मिथाइल ऑरेंज के लिए, तो वो कितना आएगा, सिर्फ 5 ml। तो यहाँ पे अब इसकी जगह पे क्या लिख देना है, 5 ml, ठीक है। 50 से मल्टीप्लाई होगा स्ट्रेंथ निकालते हुए, और डिवाइड में आपका वाटर सैंपल 10 ही आएगा। तो अब यहाँ पे जो भी आपकी वॉल्यूम आएगी, वॉल्यूम नहीं, इस पूरे को सॉल्व करके जो आएगा, ठीक है, वो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से, तो हमारी निकल के आ जाएगी इसकी मिथाइल ऑरेंज की एल्कलिनिटी। तो बेसिकली एक चीज इसके अंदर कह सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एक चीज इसके अंदर कह सकते हैं कि जब हम फिनोक्सिलिन के लिए एल्कलिनिटी निकाल रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जब फिनोक्सिलिन के लिए निकाल रहे हैं तो बेसिकली हुआ क्या है, जो हमारी X/2 निकल कर आई थी, X क्या था,
8.5, x/2 क्या है 4.25। बेसिकली इसी वैल्यू को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करा है ना, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके वही तो आया था 4.25, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करा तो ये आंसर आ गया। तो फिनोक्सिलिन की निकल गई डायरेक्ट। इसी तरीके से अगर आप मिथाइल ऑरेंज के लिए निकालते हो तो x की जगह पे मिथाइल ऑरेंज के लिए क्या था, x प्लस वाई था, तो यहाँ पे बहुत सिंपल हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2, क्योंकि हमें पता है कि नीचे यहाँ पे आपका 100 रहेगा और मल्टीप्लाई हम 50 से करते हैं, ठीक है, वो चीज़ आपकी कॉन्स्टेंट है, तो डिवाइड बाई 2 आता है इसलिए, तो इसलिए x/2 डायरेक्ट लिख दो, x प्लस वाई बाई 2 डायरेक्ट लिख दो। तो यहाँ पे इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे अगर 1000 से तो किसकी निकल जाएगी, मिथाइल ऑरेंज की एल्केलिनिटी निकल जाएगी। तो डायरेक्टली उस चीज़ को भी कहा जा सकता है। और जो फॉर्मूला है जो मेन है वो ये मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, ठीक है। तो फिनोक्सिलिन की ये निकल गई 4250 मिलीग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ को हम काफी टर्म्स के अंदर बता सकते हैं, तो एक उसमें से मिलीग्राम पर लीटर है, एक हम ppm में लिख सकते हैं इसी चीज को। और अगर मिथाइल ऑरेंज की बात की जाए, मिथाइल ऑरेंज की बात की जाए तो x प्लस वाई बाई 2 इंटू 1000 करना है, तो x प्लस वाई कितना था 13.5 था, x प्लस वाई की वैल्यू 13.5 थी, तो डिवाइड बाई 2 इंटू 1000 है, तो इसकी वैल्यू जो है ये है आपकी 6750 अगर आप सॉल्व करते हैं तो मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक है। तो यही आपका एम था निकालने का, फिनोक्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज की एल्केलिनिटी की वैल्यू कितनी कितनी आएगी। सो यही हमारा कंप्लीट एक्सपेरिमेंट था। मुझे उम्मीद है ये वीडियो पे काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करें।